हरि ओम। अब हम लोग श्री रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। अभी तक हमने बाल कांड वाला सोपान देखा और उसका आनंद विभिन्न रूपों में लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस साहित्य को, इस कृति को रचने में जो अभूतपूर्व सृजन क्षमता दिखाई है, उसका आनंद ही कुछ और है। और हमने इस बारे में पहले भी चर्चा की थी, जब पहला सोपान यानी कि बाल कांड देखा था। तो सोपान के आरंभ में, जिसे हम लोग यहाँ पर कांड भी कहते हैं, सोपान, कांड, चैप्टर, अध्याय, लगभग एक ही चीज को बताते हैं हमें। तो इस अध्याय में या इस कांड में या इस सोपान में के आरंभ में सबसे पहले तुलसी भगवान शंकर जी की स्तुति करते हैं। और देखिए क्या स्तुति करते हैं। वो कहते हैं, इसको तो हाँ अब ठीक है। कहते हैं, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च करलम यस्यो रसि व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशि निभा श्री शंकर पातु माम। जरा इसको थोड़ा समझते हैं। यस्य अंके च विभाति, जिनके अंक में, जिनकी गोद में, विभाति, विभाति मतलब जो सुशोभित है, कौन है या रहती हैं। भूधर सुता, भूधर सुता, भूधर मतलब जो भू मतलब इस पृथ्वी को चलाने वाले, धरा को चलाने वाले, जो हिमाचल, इस धरा पर जो हिमाचल जैसे बहुत बड़े पर्वत हैं और वहां से निकलने वाली जो नदी है गंगा जी, भूधर सुता। गंगा जी के आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, एक नाम ये भी है। क्यों? क्योंकि वो हिमालय के अंक से निकलती हैं। और कहते क्या है कि भगवान शिव के बाल पर, मस्तक पर गंगा जी विराजमान है। और कहते हैं कि विभाति भूधर सुता देवापगा, जो देवताओं की देवताओं की यहाँ से जो निकली गंगा जी, वो धरती पर जो आ गई हैं, उन्हीं की बात हो रही है। फिर कहते हैं, मस्तके भाले बाल विदुर गले। मस्तके भाले मतलब जिनके मस्तक पर चंद्रमा, मस्तक पर ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, और बाल विदुर गले जो छोटा चंद्रमा, बड़ा पूरा चंद्रमा नहीं है, द्वितीय का चंद्रमा। और विदुर गले, गले में जो विदुर गले च गरलम, तो कंठ, द्वितीय कंठ में हलाल है, और वक्ष स्थल पर यशो रसी व्यालराट, वो क्या है, जिनके जिनके गले में तो कंठ में हलाल है, और वक्ष स्थल में कौन है, वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित और देवताओं में श्रेष्ठ। तो कहते हैं, सो अयम भूत विभूषण, जो भस्म से विभूषित हैं। सुरवरा, देवताओं के में श्रेष्ठ हैं। सुरों में वर, सुरवरा मतलब सुर में जिनका चयन किया जाएगा। वर कहते हैं जो श्रेष्ठ होता है। कोई होता है ना, जैसे हम किसी, जब कभी फल खरीदते तो क्या करते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ फल होता है वो चुनते हैं, तो श्रेष्ठ फल का वर्ण करते हैं। इसी प्रकार देवताओं में जिसका वर्ण करके जो सबसे आगे आएंगे वो कौन है, भगवान शिव। सर्वाधिपा, जो सारे जो सभी में देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सुरवरा सर्वाधिपा, सबके राजा हैं, और सर्वदा हर समय हैं। सर्वा का मतलब होता है संहार करता, जो कि सबका संहार करते हैं। सर्वगता, जो हर जगह गए हुए हैं। शिवा, जो कल्याण करने वाले हैं। शशि निभा, जो कि चंद्रमा के समान, जिनका सब श्वेत रंग है। और श्री शंकरा, ऐसे भगवान शंकर जी पातु माम मतलब
मेरी रक्षा करें, मेरा जीवन संभालें, या मुझे जो कार्य मैं करने को प्रस्तुत हुआ हूँ, मतलब रामचरितमानस लिखने को, उसमें मेरी रक्षा करें। तो इस प्रकार तुलसी विभिन्न प्रकार से भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं। और भगवान शिव जी की स्तुति कई कारणों से होती है। हम भगवान शिव जी को केवल इसी, देखिए तुलसी भी बार बार करते हैं और भी बहुत से लोग करते हैं। तो हमारे जो एक यहाँ पर एक मनोरंजक या समझिए एक काम की जानकारी है, वो ये है कि जो कहा जाता है कि संस्कृत भाषा का जब उद्भव हुआ तो क्या हुआ कि भगवान शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया, और हर बार डमरू के बजाने की जो ध्वनि निकली, उससे जो सूत्र निकले, 14 सूत्र निकले, उन्हें हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर मतलब महेश के। तो भगवान शिव जो हैं वो ज्ञान भी देते हैं। उन्हें यह कारण मनुष्य को ये समझ में आता है कि कुछ सोचना है, कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, ये सारा। तो भगवान शिव जी बड़े विशेष हैं, और इसीलिए तुलसीदास जी भगवान शिव जी की सबसे पहले उनकी स्तुति कर रहे हैं। फिर ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ काम करने को मैं उद्यत हुआ हूँ उसमें मेरी रक्षा करें। तुलसी यहाँ पर जब कहते हैं कि शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें, तो वो जीवन की रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। वो केवल ये कह रहे हैं कि जो काम अभी मैं करने को उद्यत हुआ हूँ, प्रस्तुत हुआ हूँ, वो ठीक ठाक होता रहे, चलता रहे। और क्योंकि कई जब हम ऐसी कोई बात पढ़ते हैं, सदा मेरी रक्षा करें, पातु माम जब हम पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि साधक अपनी शरीर की रक्षा की बात कर रहा है। शरीर की रक्षा की बात नहीं कर रहा है। साधक उस साधना की बात कर रहा है जिसे वो करने वाला है, तो वो चाहता है कि उसमें कुछ व्यवधान ना आए। और इसी के लिए भगवान शिव जी के जो पुत्र हैं गणेश जी, उनका भी हमेशा सबसे पहले उनका आह्वान किया जाता है कि भाई आप आओ और सब कुछ निर्विघ्न, इसीलिए उनको कहते हैं, इसीलिए विघ्न, सारे विघ्न हरता भी कहते हैं भगवान गणेश जी को। तो गणेश जी, शंकर जी, इन सब की स्तुति करके तुलसी इस अध्याय का आरंभ करते हैं। और ये बात वैसे सुनने में बड़ी साधारण सी लगती कि भाई कह रहे हैं, लेख इतने बड़े कवि हैं, लिखने जा रहे हैं और इस अयोध्याकांड का सृजन कर लिखने जाएंगे आगे, तो उनको पातुमाम की आवश्यकता क्यों है? तो हम सोच नहीं पाते, क्योंकि सामान्यतः हमारे मन में इस बात का भाव नहीं आता, पर तुलसी समझते हैं। और तुलसी का समय देखिए, 1475 में तो उन्होंने आरंभ की थी। शायद अयोध्याकांड 2-4 साल के बाद लिखा होगा या अगले साल लिखा होगा, पता नहीं कब लिखा होगा। तो तब वो 77 साल के थे। 77-78 साल का व्यक्ति, उसको पता होता है कि भाई जीवन है कब है, और 78 साल ना भी हो, जीवन तो कभी भी आ सकता है। तो जो पातुमाम की बात आती है, तो इसलिए आती है लेखक के लिए या कवि के लिए या सृजनकर्ता के लिए, साहित्यकार के लिए। उसका मन में एक बात होती कि मैंने जो काम आरंभ किया है वो उसमें कोई विघ्न ना आए और वो पूरा हो जाए। तो इसीलिए आप देखेंगे हमारे सारी श्रुतियों में मंगलाचरण जरूर मिलता है, और ये तुलसी का मंगलाचरण था। तो चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में हम इसी मंगलाचरण का अगला भाग देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।